Hello everyone, welcome back to Target for IQ channel. In this video, we will be seeing some multiple choice questions on the subject of computer science. This is basically for Madhya Pradesh judiciary exam. This is part 2 of the whole series which we are starting for the MCQs on the computer science. So we have already posted part 1 of this particular series. So please do go and check that video as well. So let's begin. बी रेडी विथ योर आंसर्स. अपने आंसर्स को अब करेक्ट आंसर्स के साथ मैच करते जाइएगा एंड आंसर्स अपने नोट डाउन भी करते जाइएगा कि कितने आंसर्स आपने गलत करे कितने सही करे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वे मेड विथ. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किन मटेरियल से बनाया गया था? ऑप्शंस आर बायोचिप्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वैक्यूम ट्यूब्स. द करेक्ट आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स. सो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाया गया था. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2 इज टू अनडू द लास्ट वर्ड वी हैव टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज शॉर्टकट की. जब हम कोई काम कर रहे होते हैं विंडोज में, लाइक कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे होते हैं, अगर वो डिलीट हो गया या फॉर एग्जाम्पल कोई पिक्चर हमने बनाया वो डिलीट हो गया, उसे अनडू करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? द ऑप्शंस आर Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+A और Ctrl+Z. जो करेक्ट आंसर है वो है Ctrl+Z. Ctrl+Z जब हम प्रेस करेंगे एक साथ तो जो भी हमने वर्क को रिस्टोर करना होगा वो रिस्टोर हो जाएगा, अनडू हो जाएगा. सो द थर्ड क्वेश्चन इज द शॉर्टकट की टू गो टू द लास्ट लाइन इन द डॉक्यूमेंट. The options are Ctrl+Last, Ctrl+L, Ctrl+N और Ctrl+Home. कौन सा शॉर्टकट की हम लास्ट लाइन किसी डॉक्यूमेंट में जाने के लिए यूज करते हैं? द करेक्ट आंसर इज Ctrl+End. जो हमारा एंड बटन होता है कीबोर्ड में और कंट्रोल बटन, उसको जब हम प्रेस करेंगे तो किसी भी डॉक्यूमेंट के लास्ट लाइन में हम जा सकते हैं, हमारा कर्सर लास्ट लाइन तक पहुंच जाएगा. द फोर्थ क्वेश्चन इज the first page displayed by the web browser after opening a website is called. जब हम कोई वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल क्रोम यूज किया या मोजिला ओपन करा, तो जब भी हम उस पर क्लिक करते हैं आइकन पे एंड अ सेट ऑफ पेज या एक पर्टिकुलर पेज खुलता है उस या एक वेबसाइट खुलता है, उस वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, उसका नेम क्या होता है? द ऑप्शंस आर होम पेज, ब्राउजर पेज, सर्च पेज और बुकमार्क. द करेक्ट आंसर इज होम पेज. एज वेबसाइट जो ओपन होता है वेब ब्राउजर में वो पहला पेज होता है, इसीलिए हम उसे वेब होम पेज बोलते हैं. द फिफ्थ क्वेश्चन इज द फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड एट. इंडिया में पहला कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस किस लोकेशन पे इंस्टॉल किया गया था? द ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई. द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया में इंस्टॉल किया गया था. फुल फॉर्म ऑफ www इज, जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं या यूज करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में यूआरएल में www लिखा हुआ होता है, उसी www का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है. द ऑप्शंस आर वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड वेब और वर्ल्ड वर्किंग वेब. द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड वाइड वेब. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव द फुल फॉर्म ऑफ रैम. रैम का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पर. रैम आपने सुना होगा दैट इतने रैम की मेमोरी है, इतने रैम का फोन है या इतने रैम की पीसी है, कंप्यूटर है, तो उस रैम का फुल फॉर्म पूछा है. द ऑप्शंस आर रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरी. द करेक्ट आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. Moving ahead, we have another question number 8, which is in which of the following products is sold in the market by the name of Pentium brand. इन जो ऑप्शंस है उनमें से कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में पेंटियम ब्रांड के नेम से सेल किया जाता है? द ऑप्शंस आर मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर. द करेक्ट आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम ब्रांड के नाम से मार्केट में सेल किया जाता है. We have ninth question, that is the inventor and the founder of www is. जो www का हमने अभी फुल फॉर्म देखा था उसके इन्वेंटर एंड फाउंडर का नाम पूछ रहा है यहाँ पर. द ऑप्शंस आर बिल गेट्स, ली एंड फ्योंग, एंड रसल और टिम बर्नर्स ली.
The correct answer is tea leaf, that is timber nuts leaf. Moving ahead, we have question number 10, that is DuckDuckGo is a DuckDuckGo क्या है? Is it a search engine? Options are web browser, virus और news website. जो करेक्ट आंसर है वो है सर्च इंजन। जैसे हमारा गूगल सर्च एक सर्च इंजन है, गूगल पे हम चीज़ों को सर्च करते हैं, सिमिलरली DuckDuckGo भी एक सर्च इंजन है where you can search for anything. Moving ahead, question number 11 we have Ethernet is an example of Ethernet किस चीज का example है? Options we have are MAN, LAN, WAN और Wi-Fi. The correct answer is it's a LAN. Moving ahead, we have question number 12 which is which of the following is an operating system? इनमें से कौन सा एक operating system है? Options are Unix, Java, Oracle, MS Office. तो करेक्ट आंसर इज यूनिक्स। जो यूनिक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जावा एक लैंग्वेज है, ओरेकल एक लैंग्वेज है एंड एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट? जैसे एमएस डॉक या फिर एमएस वर्ड आप यूज करते हो, सो वो पूरे फाइल एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन के बॉक्स को एमएस ऑफिस बोलते हैं, राइट? बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं उनमें, एमएस ऑफिस वो पूरे सेट ऑफ एप्लीकेशंस को बोलते हैं, ओके? यूनिक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मूविंग अहेड, वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ अस व्हिच इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली फास्ट स्मॉल मेमोरी बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इन ऑप्शंस में से कौन सा सबसे फास्ट स्मॉल मेमोरी है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में? ऑप्शंस आर मेन रैम एंड रोम, कैच मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज कैच मेमोरी। मूविंग अहेड, वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही बार आए हैं। यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है बिकॉज हम आंसर्स को देखकर सब कुछ सेम होता है बट उनके पोजीशंस अलग अलग होते हैं, तो बहुत बार रॉन्ग होने के चांसेस है, तो इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना तो आंसर क्लियर हो जाएगा। द क्वेश्चन इज ईमेल एड्रेसेस इन ब्लैंक फील्ड आर विजिबल टू ऑल रिसिपेंट्स एंड ईमेल एड्रेस इन ब्लैंक फील्ड आर विजिबल टू ओनली रिसिपेंट। तो जो क्वेश्चन कह रहा है ईमेल एड्रेस किस फील्ड में सारे रिसिपेंट्स को विजिबल होता है और ईमेल एड्रेस किस फील्ड में सिर्फ एक पर्टिकुलर जिसे भेजा गया ईमेल एड्रेस उसको विजिबल होता है। तो ऑप्शंस आर सीसी एंड बीसीसी, यानी सीसी एंड बीसीसी में जब हम टाइप करते हैं ईमेल तो सबको विजिबल होता है, या टू में सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को विजिबल होता है। ऑप्शन उसी तरह बी में है टू एंड बीसीसी और लास्ट का है सीसी, सी में है टू एंड सीसी एंड द लास्ट का है बीसीसी, डी में बीसीसी एंड टू। द करेक्ट आंसर इज टू एंड सीसी में जब हम ईमेल एड्रेसेस डालते हैं, टू एंड सीसी दोनों में ही सारे लोगों को, सारे रिसिपेंट्स को ईमेल एड्रेसेस विजिबल होंगे, बट जब हम बीसीसी में फील्ड में डालेंगे तो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन जिसे भेजा गया है उसे अपना ही एड्रेस मिलेगा, राइट? तो टू तो आप समझ सकते हो, टू जिसको एड्रेस किया गया है, सीसी इज कार्बन कॉपी, बीसीसी इज ब्लैक कार्बन कॉपी, राइट? ब्लैक से आप समझ सकते हो कि बाकी ईमेल एड्रेसेस को वो कवर कर देगा। क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव चूज द बेस्ट ऑप्शन, एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू ब्लैंक कंप्यूटर वायरस। एंटीवायरस प्रोग्राम को किस लिए डिजाइन किया गया है और लास्ट में कंप्यूटर वायरस लिखा है। ऑप्शंस आर आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट, B scan device and identify, C scan device identify and eliminate, D scan device and eliminate. The correct answer is scan device identify and eliminate the computer virus. जो एंटीवायरस है वो डिवाइस को स्कैन करता है, कंप्यूटर को आपको स्कैन करेगा, कंप्यूटर वायरस को आइडेंटिफाई और उसे एलिमिनेट करेगा। We have question number 16 in front of us. The question is speed of internet connection is measured in, इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड किस यूनिट में मेजर किया जाता है? ऑप्शंस आर गीगाहर्ट्ज, GHz और B DPI, C PPM और D GBPS। तो करेक्ट आंसर है GBPS में हम इंटरनेट कनेक्शन को मेजर करते हैं। वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, हिटिंग ब्लैंक की एंड ब्लैंक विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स फॉर सर्चिंग अ वर्ड इन PDF फाइल। जब हम PDF फाइल ओपन करते हैं तो हमें अगर कुछ नेम पर्टिकुलर किसी का नेम या रोल नंबर सर्च करना होगा, जब आपका कोई रिजल्ट आएगा
तो PDF में आएगा। उस PDF में बहुत सारे रोल नंबर्स होंगे। आपको अपना रोल नंबर फाइंड आउट करने के लिए या तो सीरियल वाइज सबको देखना होगा, या फिर एक आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, जिससे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें अपना रोल नंबर एंटर करो, आपको हाईलाइट हो जाएगा। अगर आपका रोल नंबर लिस्ट में है या कोई पर्टिकुलर वर्ड उस PDF फाइल में है या नहीं होगा तो वो नहीं हाईलाइट होगा। तो वो शॉर्टकट की पूछा है। द ऑप्शंस आर Alt and S, Control and F, Control and S और Alt plus F। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल एंड F। जब हम कंट्रोल बटन एंड F को साइमल्टेनियसली प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इन द PDF फाइल, और आप उसमें कुछ भी डालकर, एक वर्ड डालकर आप सर्च कर सकते हो। हियर इट इज नॉट वर्ड, रादर इट इज अ वर्ड, so it's a typo mistake, so it will be word। We have question number 18 in front of us. The question is A/N is a computer program that spreads inserting copies of itself into the other executable code or documents। जो ब्लैंक है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपने आप को एक एग्जीक्यूटेबल कोड में इंसर्ट करता है अदर डिवाइसेस में और डॉक्यूमेंट्स में, और उस तरह से अपने आप को स्प्रेड करता है, राइट। द ऑप्शंस आर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, फायरवॉल और एंटीवायरस। तो करेक्ट आंसर इज कंप्यूटर वायरस। वायरस के बारे में आप जानते होंगे, लाइक नॉर्मल बायोलॉजिकल वायरस हमारे बॉडी में वो इंटर करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है एंड अपने आप को स्प्रेड करता है, ठीक है। अपनी कॉपी बनाया और उसी तरह से स्प्रेड होता है। जब हमें कोल्ड या फ्लू होता है वो भी वायरल होती है। तो एक वायरस एंटर करा, अपने आप को रेप्लिकेट करा एंड देन वी कैच द कोल्ड। सिमिलरली कंप्यूटर वायरस भी सेम फॉर्मूला पे वर्क करता है, इसलिए उसका नाम कंप्यूटर वायरस दिया गया है। दैट वो एक प्रोग्राम होती है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट होती है जो अपने आप को कॉपी रेप्लिकेट करते जाता है, अपनी कॉपीज को बनाते जाता है एंड इस तरह से वो स्प्रेड होता है। मूविंग अहेड वी हैव क्वेश्चन नंबर 19 इन फ्रंट ऑफ अस, दैट इज विच वेब ब्राउजर वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउजर था। ऑप्शंस आर मोज़ैक, ओपेरा, सफारी और MSIE। तो करेक्ट आंसर इज मोज़ैक। मोज़ैक वर्ल्ड का फर्स्ट वेब ब्राउजर था। तो वेब ब्राउजर के बारे में आप समझ गए लाइक जो गूगल क्रोम हम यूज करते हैं या मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोरर जिससे हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, उनको हम वेब ब्राउजर बोलते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर के 2-3 क्वेश्चन हमने देखे। एक तो फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन था, ठीक है, मोज़ैक था। वेब ब्राउजर में जो फर्स्ट पेज ओपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसे होम पेज कहते हैं। एंड सेकेंडली हमने ये भी देखा www का फुल फॉर्म देखा एंड उसके इन्वेंटर का देखा, राइट। सो मूविंग अहेड वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। एवरी वेब पेज that is displayed on the internet has a specific address associated with it. This address is known as। जब हम कोई वेब पेज, फिर एक वेब पेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है दैट जब हम वेब पेज खोलते हैं किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस को लेकर, लाइक आपने MPHC का वेबसाइट खोला या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का खोला, तो उस आप पर्टिकुलर एड्रेस होता है, राइट, MPSC.recruitment और /recruitment। तो उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शंस आर यूनिफॉर्म रिसर्च लिमिटेड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लैब और यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। द करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो आपको समझ में आ गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो URL होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में URL भी कहते हैं। एक नया क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो रहा है दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और यही एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है जो वेब पेज को डिस्टिंग्विश करता है अदर वेब पेजेस से, राइट। So that's it for today. Thank you very much. If you have any other query, you can ask in the comment box, and please do like and share this video. Thank you very much.